हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जो अब तक हमने मैथ के पूरे सेट में एक एक टॉपिक करके सारे कंसेप्ट क्लियर कराया आपको। अब आप हमें बताएं, अगर कोई भी टॉपिक से या कोई भी चैप्टर से अगर आपके पास में कोई डाउट रह जाता है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं ए.के. शर्मा, आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल ओपेरा बाय ए.के. शर्मा के नाम पे होगा। देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। न्यू वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को भी ऑन रखें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। ध्यान से देखिएगा। कहता है दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 17 है। इन संख्याओं के वर्गों का व्युत्क्रमों का योग है। शब्दों पे गौर कीजिएगा। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 17 है। ऐसी दो संख्या बताइए जिन दोनों संख्या को गुना करने पे 17 आता हो। चूंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 2 के टेबल में वो नहीं आता, तो इसका ऐसी दो संख्या सिर्फ और सिर्फ एक 17 जो खुद है और दूसरा 1। दो संख्याओं का गुणनफल यानी वो जो संख्या बनी हमारे पास में, वो संख्या क्या बनी, 1 और दूसरा हो गया 17। 17 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 17 ही आता है। अब वो कहता है इन संख्याओं के वर्गों का, इनका अगर हम वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1 ही रह गया, 17 का वर्ग ये 289 हो गया। व्युत्क्रमों का योग, अब इसका व्युत्क्रम व्युत्क्रमों का योग, तो 1/1 ही रह गया, प्लस में तो 1/289। व्युत्क्रम का मतलब 1/। अब आप एलसीएम लेते हो, ऑब्वियसली ये बन गया 290 अपॉन में 289, 290 अपॉन में 289, और यही आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आयत का परिमाप 82 मीटर और उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 400 मीटर है। उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत का परिमाप बच्चों 2l + b, ये हमने पढ़ा आयत का परिमाप, जो हमारे पास में गिवन दे रखा है 82। ठीक है, और क्षेत्रफल l × b, ये गिवन दे रखा है 400। अब एक चीज आप देखें, हम अगर यहां से l की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या बन गया 400 अपॉन में b। 2 से अगर इसको डिवाइड कर देते हो तो l + b विच इज इक्वल टू, ये क्या बचा हुआ रह गया 41। l की जगह पे l की वैल्यू पुट आउट कर लो आप। जब हम l के जगह पे l की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करें तो ये क्या बन गया 400 अपॉन b प्लस b विच इज इक्वल टू 41। ये 400 प्लस में b² इक्वल है 41b। इस 41b को उठा के इधर ले आओ, तो b² माइनस का 41b प्लस में ये 400 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पे 41 आ जाए, उन्हीं दोनों संख्या को अगर मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए। अब देखें ये b², इसको अगर हमने ब्रेक किया 25b माइनस का 16b, 25b माइनस का 16b प्लस में ये 400 विच इज इक्वल टू 0। 25 और 16 ऐड किया तो 41 आया, इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई किया 400 आया। अब आप देखें, यहाँ से अगर हमने b कॉमन लिया
तो b माइनस का 25 बचा, इधर -16 कॉमन लिया तो b माइनस का ये भी 25 बचा, विच इज इक्वल टू बाहर में जो है हमारे पास में b माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 मीटर। b की वैल्यू क्या आ गई 16 मीटर। अगर b की वैल्यू 16 मीटर है, आप यहाँ पे पुट आउट कर लो b की जगह पे b की वैल्यू, तो l की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा तो राइट। दूसरी b की वैल्यू अगर हम निकालें तो b की वैल्यू यहाँ पे 25 मीटर भी आ सकती है, क्योंकि हमसे पूछा था उसकी चौड़ाई क्या होगी, या तो चौड़ाई इसकी 16 मीटर होगी या फिर इसकी चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए आप कहता है ये दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो छोटे कोणों का माप क्या होगा। दो संपूरक कोणों का अंतर, साथियों आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो हमें यह सीखना है कि ये संपूरक कोण होता क्या है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आता है उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आता हो वो संपूरक कोण कहलाता है। हमने माना कि इसमें एक कोण वो x डिग्री का है। हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस को इलेबोरेट करते जा रहे हैं। एक कोण अगर ये है तो दूसरा कोण ऑब्वियसली ये 180 में से x को माइनस कर लो तो जो बचेगा वही दूसरा कोण बनेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक अगर x है तो दूसरा 180 में से x को माइनस कर दो। लेकिन क्वेश्चन में यह कहता है कि कोणों का अंतर 20 डिग्री है, इन दोनों कोणों का अंतर 20 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये 180 माइनस x, एक कोण ये रहा, अंतर का मतलब माइनस, वो कितना दे रखा है 20 डिग्री दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये 180 अगर हम इधर से ये ब्रैकेट खत्म करें तो एक एक्स कितने एक्स हो गया, ये इक्वल टू 20 डिग्री। 2x को उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के इस साइड ले आओ, तो 180 माइनस में ये बराबर रह गया 2x का। इसमें से आप इसको माइनस करें, 180 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, ऑब्वियसली 160। 160 बराबर हो गया 2x का, तो x बराबर 160 अपॉन में 2, इससे इसको काट दो, एक कोण हमारे पास में कितने डिग्री का आया 80 डिग्री का। दूसरा कोण निकालोगे तो 180 में से 80 को माइनस किया तो 100 डिग्री का। चूंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा छोटे कोण की माप होगी, तो दोनों में छोटा कोण तो 80 है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। दोस्तों एक चीज और देखिए आप, जहां पे ये क्वेश्चन में संपूरक कोण लिखा हुआ है, अगर इसके जगह पे पूरक कोण लिखा होता, दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका आंसर देखिए आप सब, जिन दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर है तो पूरक कोण कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो पूरक है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो वो संपूरक कोण है। कौन सा कोण है दोस्तों, संपूरक कोण। यहां पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का अंतर
20 डिग्री है। अब एक चीज देखिए, पूरक कोणों में एक कोण अगर मैंने लिया x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस का x। इन्हीं दोनों कोणों का अंतर 20 डिग्री है। फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 90 माइनस एक्स ये बराबर 20 डिग्री है। 90 माइनस का 20 बराबर हो गया, दोनों x को उठा के इधर ले आओ तो इधर आके 2x हो गया। ये 90 में से 20 कम कर दिया, बचा कितना, 70। 70 बराबर है 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 35। एक कोण अगर 35 है तो दूसरा कोण 90 में से 35 को माइनस कर लो तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, 55 डिग्री का। सिर्फ आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वहां पे पूरक कोण दे रखा है या संपूरक कोण दे रखा है। संपूरक कोण था तो ये आंसर था, पूरक कोण अगर दे रखा है तो ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है। ये बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन है, आपको आसानी से कर लेना है। कभी भी जब हम भिन्न निकालते हैं ना, तो दोस्तों भिन्न निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा, अंश अपॉन में हर। अब देखिए, जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा कि अंश उसका 12 है और हर उसका 1/4 है, ये 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे 1 हो तो उसकी कोई जरूरत है नहीं, यानी वो संख्या क्या होगी, 48। वो संख्या है 48, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कितने समय में 450 रुपए की धनराशि पर 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 81 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब आप सब एक चीज ध्यान से देखें, हमारे पास में प्रिंसिपल गिवन दे दिया 450 रुपए है, इंटरेस्ट भी गिवन दे रखा है 81 रुपीज, आर भी गिवन दे दिया 4.5%, क्या नहीं दिया, टी नहीं दिया। तो टी इक्वल टू आपने पढ़ा आई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में आर। आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एक चीज देखिए, आपने जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, इसी को तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब आप इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट आउट करें, ये 81 इंटू में 100, पी के जगह पे पी की वैल्यू आपके पास में 450 है जो गिवन है, और आर के जगह पे आपके पास है 4.5। 4.5 अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट अगर आप हटाते हैं यहाँ से तो ऊपर आपको एक 10 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए ना, 9 के टेबल में दोनों आ रहा है, पहले एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 5 जा 45, फिर से 9 9 जा 81, 9 से 45 को फिर से काट दो, 5 टाइम्स में ये गया। अब देखें आप सब, 100 अपॉन में 5 5 जा 25 है, 25 से 100 को कैंसिल करें आप, कितने टाइम्स में गया ये, 4 टाइम्स में, यानी इसका जो राइट आंसर आया कितना आ गया, 4 इयर्स। जो आपके पास में ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है 4, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कर सकते हैं आप सब। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है। वर्ग के विकर्णों का अनुपात, विकर्ण कहते किसको हैं ये पहले देख लें आप। वर्ग वो है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ये इसका विकर्ण,
डायगोनली जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो उसका विकर्ण है, और हमसे इसका अनुपात गिवन दे रखा है। अगर सिर्फ विकर्ण गिवन होता तो और भी आसान होता, क्योंकि ये अनुपातिक के फॉर्म में है। तो आप एक चीज देखें, माना कि एक वर्ग का विकर्ण हमारे पास में 3x है, दूसरा 4x है। एक वर्ग का विकर्ण 3x के फॉर्म में है, दूसरा वर्ग का विकर्ण 4x है। वर्ग का क्षेत्रफल जब कभी फाइंड आउट करते हैं साथियों, अगर विकर्ण गिवन दे रखा हो तो 1/2 आपको लगाना है विकर्ण का स्क्वायर। अगर सिर्फ भुजा का गिवन होता ना, भुजा दिया होता, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा का स्क्वायर। अब चूंकि हमें ये तो रेशियो में निकालना है, तो 1/2, एक का विकर्ण हमारे पास में 3x है तो 3x का स्क्वायर, दूसरा 1/2, इसका विकर्ण 4x है तो 4x का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर लो। अब ये बन चुका हमारे पास में 3 3 9, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच क्या गया, बचा हमारे पास में 9/16। इसी चीज को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, 9/16। अब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। साथियों, इस क्वेश्चन में कहता है दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्ताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास में गिवन दे रखा है। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर है तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि अनुपात में गिवन दे रखा है। ये पाई से पाई कैंसिल कर लो, ये r1 का स्क्वायर, पहले क्षेत्र की त्रिज्या हमसे पूछा है, दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या हमारे पास में गिवन दे रखा है। तो R2 के जगह पे 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14, ये बराबर है 16 अपॉन में 49। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे R1 का स्क्वायर 49 R1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये 14 गुना 14 गुना 16। तो R1 का स्क्वायर क्या हो गया, 14 इंटू 14 इंटू में 16 अपॉन में नीचे 49। साथियों 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, फिर 7 दूनी 14। तो ये R1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 16 है तो 4 गुने 4, स्क्वायर हटाओगे सब पे रूट चढ़ा दो, तो R1 विच इज इक्वल टू क्या रह गया, 2 इंटू 4, यानी R1 विच इज इक्वल टू 4 टू 8। पहले क्षेत्र की जो त्रिज्या होगी वो कितने मीटर की होगी, 8 मीटर की होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात हमारे पास में गिवन दे रखा है 5:4। अगर भूमि की चौड़ाई 36 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई को 36 को 4 से भाग करोगे बच्चों 9 आएगा, 9 की गुना 5 में कर दो, 9 × 5 = 45, यानी आंसर क्या आ गया 45। बट हाउ टू रिप्रेजेंट, लंबाई हमारे पास में 5x है, चौड़ाई हमारे पास में 4x है, और भूमि की चौड़ाई ही तो गिवन दे रखी है। ये 4x बराबर क्या हो गया 36, x बराबर क्या आ गया, जब x बराबर 9 है तो लंबाई पूछा, x की जगह 9 डाल दो, 9 × 5
मीटर में है तो मीटर में, यही इसका आंसर है। साथियों इस क्वेश्चन में देखिए 145 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाएगा कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। सबसे पहले तो ये समझिए, कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण है। 90 डिग्री से अगर वो बड़ा है तो अधिक कोण बन गया, 90 डिग्री से अगर वो छोटा है तो न्यून कोण बना। तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ज्यादा छोटा लेके क्या करें? तो परिणामी कोण 145 में से 90 तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि समकोण माइनस हो गया, एक कम कर लो यानी 89 डिग्री को माइनस कर लो। तब जो आंसर रिजल्ट जो निकल के आ रहा है उसको आप चेकआउट करिए, वो 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, वो भी ऑब्वियसली 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ गया मेरे पास में? 56 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 90 डिग्री हम माइनस नहीं कर सकते। न्यून कोण हो जाए, न्यून कोण मैंने पहले ही बताया कि वो कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक, हमने 89 डिग्री को माइनस किया तो परिणामी कोण मेरे पास में कितना आ गया? 56 डिग्री, जो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी। जो नई टॉपिक होगी, कोई भी एक ही एक्सरसाइज, एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे ही क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज के होंगे और वो आपको तैयारी कराऊंगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।